मैं फिर से कर रही हूँ, हम्म। शेयर स्क्रीन। हम बाबा को याद करते 1 मिनट और बाबा की मुरली बाबा से सुनते हैं। ओके, थैंक यू आत्माएँ। ओके, मैं शुरू करती हूँ। आज की मुरली की डेट है 25/10/75। ओम शांति अवक बाप दादा मधुबन। मुरली का हेडिंग है बेहद की शिक्षक समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो। तो बेहद बेहद का है कि पूरा संसार बेहद की शिक्षक नहीं, बेहद। बेहद की हाँ, सेवा, जो बाबा शिक्षा देते हैं ना, अच्छा, उसको समझ, समझ वैराग्य वृत्ति को की वृत्ति धारण को करो। धारण करो। मैंने सोचा शायद ये लिखने में गलती होगी, मैंने शिक्षक कर दिया था। अच्छा, शिक्षा, बाबा की शिक्षाएं। हुँ, तो बेहद का होता, हद होती है एक एक डेफिनेट प्लेस को बोलते हैं, और बेहद पूरा संसार, बेहद में पूरा संसार आ जाता है, सारा वर्ल्ड विश्व आ जाता है। तो हम शुरू करते हैं। पंजाब गुजरात जोन की टीचर के साथ अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर वाक्य। अपने को मास्टर विश्व की शिक्षक समझती हो अथवा अपने अपने सेवा केंद्रों की मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ, यह बुद्धि में रहता है। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं कि कभी कभी कुछ टीचर अपने ही जोन का ध्यान रखते हैं, तो बाबा ने सभी से क्वेश्चन किया जो टीचर्स उस वक्त बैठे थे मुरली में, कि क्या तुम अपने अपने सेवा केंद्रों में मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ, यह बुद्धि में रहता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। हद याद रहती है या बेहद? बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं या अपने स्थान के प्लान चलते हैं? बेहद का नशा रहेगा तब विश्व की मालिक बनेगी। अगर अगर हद का नशा है और हद की स्मृति रहती है तो विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो छोटा छोटा राजा बनेंगे। विश्व महाराजन की प्रहलाद पाने की निशानियां अभी से ही दिखाई देंगी। जैसे कोई भी पहेली हल करानी होती है तो उसकी निशानियां पूछते हैं, जैसे जिससे कैसी भी कठिन पहेली हो वह जल्दी हल हो जाती है। तो जहां भी कौन क्या बनता है यह पहेली है, तो इन निशानियों से परख सकता है, अपने आप को मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ। तो बाबा ने आज सभी टीचर्स को ये बताया कि अगर तुम केवल अपने ही सेंटर का ही ध्यान रखना है, उसकी ही सेवा में होगी, तो आप विश्व की मालिक नहीं बन सकती। उसके लिए तुम्हें बेहद 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 की सेवा करनी है। पूरे विश्व की सेवा के बारे में सोचना है कि अपने ही सेंटर का नहीं, दूसरे दूसरे साथ में दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, दूसरों की भी मददगार बनना है। इसलिए तभी बाबा ने क्या कहा यहाँ पे, विश्व शिक्षक। हाँ, विश्व शिक्षक बनना है। अपने यस, सेंटर के साथ साथ दूसरे भी है जो सेंटर, उसको भी सहयोग देना है आगे बढ़ने के लिए। कहने का भाव बाबा का ये है कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना, दूसरों के भी सहयोगी बनना है। तब ही वो बेहद की सेवा हो सकती है, और बेहद की जो सेवा करती हैं वही विश्व की महाराजन बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। टीचर स्वतंत्र है, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का सिर्फ सेवा का बंधन है। वह बंधन बंधन नहीं, लेकिन बंधन मुक्त कराने वाला है। बंधन मुक्त कराने वाला भाव, उसका भाव है कि जब हम विश्व के महाराजा बनेंगे तो हमें आत्मा आत्मा अगर समझते हैं तो कोई बंधन नहीं होता। अगर हम देह समझते हैं तब बंधन में आते हैं, तो ये बंधन बंधन नहीं है। जे सब बातों से स्वतंत्र हो तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगे।
कहने का भाव है, जितना हम दूसरों का सहयोग करेंगे हमारा अनुभव और बढ़ता जाएगा। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने जमाने के जो अनुभवी होते हैं, उनकी राय की वैल्यू होती है कि यह पुराने अनुभवी हैं। तो जहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए, स्वयं चांस लेना चाहिए, प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता है, आधा दूसरे का हो जाता है। जैसे कमाई का शेयर होता है, तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते हैं वह फुल ही मिलता है। तो बाबा ने फिर से टीचर्स को प्रेरणा दी है कि अनुभवी मूर्त बनना है। अनुभव होगा अगर हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों को चांस देंगे, दूसरों के हेल्प करेंगे तो हमारा अनुभव बढ़ेगा, उससे हमें फुल फुल उसका पार्ट मिलेगा, पूरा हिस्सा मिलेगा। ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए, मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं। आफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। यह कभी नहीं सोचना या इंतजार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूंगी, या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो मैं बढ़ूंगी। जय भी आधार हुआ, जय भी आधार हुआ। टीचर तो स्वयं आधार मूर्त है। तो जो आधार मूर्त है वह किसका आधार लेना नहीं, किसी का आधार नहीं लेते। जय भी लाठी नहीं गंवाना, स्वयं स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो, बेहद के बुद्धिमान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। तो बाबा ने यही कहा कि आगे बढ़ने के चांस हमें ढूंढने हैं। जो टीचर्स होती है वो ये नहीं सोचते कि मुझे कोई चांस दे सेवा के लिए, वो खुद बनाते हैं चांस, खुद क्रिएट करते हैं प्रोग्राम, तो वो आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे बाप हाँ, इसको कहा जाता है चांस लेते जाओगे तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। बाकी है अपने अपने सेंटर की शिक्षक। जैसे बाप को देखा एक स्थान मधुबन में रहते चारों ओर के प्लान बनाते थे, ना कि सिर्फ मधुबन के। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि केवल अपने ही सेंटर के बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में, दूसरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करनी है। और बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया भी केवल मधुबन के बारे में नहीं, चारों ओर के सभी राज्यों के वो प्लान बनाते थे। ऐसे ही निमित्त कहाँ कहाँ भी रहती हो, लेकिन बेहद के प्लान्स बनाती रहो। ऐसी हैं सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स। चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपने एरिया में ही चक्कर लगाती हो। जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं, उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि जो टीचर्स है उसे पूरे विश्व की ओर देखकर सभी सभी का ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि अपने ही सेंटर का, तभी वो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, यह तो हुई बेहद की टीचर्स के निमित्त। अभी तो भविष्य प्लान बताया। बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती हैं। अब बाबा ने वैराग्य वृत्ति पर जोर दिया है। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तब जय जयकार होगी। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य ऐसी धरनी बनी है, अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करेंगे तो हिलेगी। तो बाबा ने अब टीचर्स को ये भी बताया कि उन्हें अपने सेंटर और वहाँ के जिज्ञासुओं से लगाव नहीं रखना, डिटैच रहना है। तो बाबा ने सभी को ये प्रेरणा कि अगर तुम बेहद का वैराग्य रखोगी, तब तुम्हारी विजय होगी और तब तुम्हारी जय जयकार होगी। सब यस, न, यहाँ पे माताओं, यहाँ पे टीचर्स के लिए क्या कहते हैं कि बाबा कहते थे कि पहले दी दिया, अगर बहुत ही सेंटर से लगा हो जाता था तो हम्म बस, अगर आपको सेंटर से मूव करेंगे दूसरे सेंटर पे चले जाएंगे, राइट,
हाँ, तो हाँ, फिर आप हिलोगे कि नहीं, मुझे तो यही हाँ, सेंटर वापस चाहिए, यही मेरे जिज्ञासु है, यहाँ ही मुझे अच्छा लगता है। तो बाबा हाँ, पक्का कहते धनी आपको बनाने कहीं किसी चीज़ से लगाव, क्या विश्व के शिक्षक हो, राइट? बराबर है? अभी आप परफेक्ट सेंटेंस बोले भूमिका बहन। हम विश्व कल्याणकारी है, हम सेंटर कल्याणकारी, कभी एरिया नहीं। कल्याणकारी नहीं है। हुँ, तो हुँ, बेहद में रहना है, हर बात में बेहद में। बेहद पूरे विश्व के बारे में सोचना है। हाँ, विश्व के बारे में, यस। हाँ, ऐसी धरनी बनी है अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करेंगे तो हिलेंगी। भाव कि अगर सेंटर चेंज करिया तो हिलना नहीं है, रेडी रहना है। जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। तो क्वेश्चन किया टीचर से, ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्टो मोहा है। तो बाबा ने बोला कि मोह नहीं रखना है, जहां भी जाए रेडी रहना है। वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह आ जाए तो आप लोग वाणी चलाते हो। यह अलौकिक सेवा का संबंध है। इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट इस पर वाणी चलाएंगे। भाव ये है कि स्टूडेंट भी बोलेंगे कि उनका मोह नहीं जाता तो हमारा कैसे जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर्स हो तो एवर रेडी है। एवर रेडी मीन्स अगर अभी बोले कि तुम्हारा सेंटर चेंज करना है तो एक भी संकल्प नहीं चले, रेडी रहना है। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब उसमें उपराम हो तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। तो बाबा ने वही कहा कि मोह नहीं रखना। जो टीचर्स एक ही सेंटर में काम करती हैं, अगर चेंज भी हो जाए तो रेडी रहना, किसी चीज में भी मोह नहीं रखना, बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। लगाव की निशानी ये है कि बुद्धि बार बार बाप से हट उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। अपने आप से भी लगाव ना हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है, वह कोई में वाणी की पावर है, तो कहेंगी मैं ऐसी हूँ। परंतु यह तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता कोई भी हो, उसमें भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो यह बुद्धि में रखो कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है, जो सर्व आत्माओं हाँ, को सरबजीत बहन, अपने। एक मुरली अभी लेटली चली थी, उसमें पता है बाबा ने क्या शब्द हाँ, यूज किया था कि आपको जो मिला हुआ है वो आप सही कहाँ से बात। लाए हो? ये बाप प्रभु प्रसाद है, पता है? प्रभु प्रसाद शब्द यूज किया था हाँ। बाबा ने। प्रभु प्रसाद है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो हुँ, हर बात में यही बोलो, अगर कोई विशेषता का बखान करे तो बोलो ये बाबा ने ही मुझे दिया है, बाबा से ही ये हो रहा है। हर बात में होता क्या है कि सटल में तो होता है अभिमान, लेकिन धीरे हुँ, धीरे ऐसे बोलते रहेंगे, अपने माइंड को, अपने मन को रेडी करेंगे, इस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे, तो धीरे 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 वो निमित्त भाव पक्का होता जाएगा। ये हमें हुँ, करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है तो नहीं बोलते। जैसे चलो प्रफुल्ल भाई का मैं एग्जाम्पल ले लूं, वो हाँ, बहुत निर्माण है, बहुत निमित्त भाव वाले जैसे है। सच तो में। बार बार ऐसा हम बोलते रहेंगे तो वो आत्मा को क्या है वो आत्मा एक बार मुझसे शेयर कर रही थी ऐसे कि कभी कभी ऐसा कोई बहुत बोलता है तो कभी कभी अपना सोचना पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं उसके बाद। हाँ, तो ये बहुत नॉर्मल है, हाँ। लेकिन हमें अटेंशन रखना है कि अब मेरा कह मेरा तो नहीं समझ रहे हर बात को, हाँ, मतलब अपनी कहने का भाव तो विशेषता ये है को भी। कि विशेषता अपनी अगर कोई विशेषता है तो उसके प्रति भी लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव नहीं, मेरा नहीं है ये मेरा नहीं, विशेषता, बाबा का। मेरी नहीं है, हुँ, बाबा का दिया हुआ मुझे प्रसाद है। हुँ। भगवान और की दी हुई देन है मुझे, तो दी हुई भगवान की है, बाबा की है तो मेरी तो हुई नहीं। आज और बाबा ने बाबा भी अपने कहा था ना। कार्य में यूज कर रहा है बस। हुँ, और आज की मुरली में बाबा ने बोला भी था ना, कर्ण करावनहार तो बाबा है। हम्म। वो जो मर्दान है वो बाबा आज हमें। बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं, सेटल में चेकिंग करवा रहे हैं टीचर्स हाँ, को, तो बहुत अच्छा है। टीचर्स को ये समझना है कि हम तो निमित्त है, कर्ण करावनहार बाबा। अगर वो निमित्त भाव समझेंगे तो वो लगाव नहीं आएगा कि ये विशेषता मेरी है।
तो बाबा ने आगे यही भी बोला है ना, जे बाप से मिला हुआ वर्षा है, जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है, जो दे रहे हैं, हम तो निमित्त है। बाबा दे रहे हैं, हम तो जस्ट निमित्त है। बाब कर्ण कराबर हार तो बाबा है। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के बैरागी हैं, ध्यान से सेवा करने में होशियार हैं। यह तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो, जो दूसरों से भी अनुभव जो दूसरे भी अनुभव करें, यानी खुद वैराग्य होगा तो दूसरे भी अनुभव करेंगे। अच्छा, महावाक्यों की विशेष विशेष बातें। नंबर 1, टीचर स्वतंत्र है, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। जय बंधन भी बंधन मुक्त कराने वाला है। नंबर 2, टीचर्स को जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, तभी अनुभवी मूर्त बन सकेंगी। अनुभवी मूर्त की वैल्यू होती है। नंबर 3, जितना ही ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते रहते हैं, उतना ही वह चक्रवर्ती राजा बनते हैं। नंबर 4, जब अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं के लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तब जय जयकार होगी। नंबर 5, अपने में कोई विशेषता है तो उसमें भी लगाव नहीं होना चाहिए। बुद्धि में समझना है कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है। तो सारी मुरली का सार तो यही है कि हमें किसी भी चीज में सहयोग में लगाव नहीं रखना है, और में अनुभवी मूर्त बनना है, कर और सेवा और बंधन मुक्त बनना है। सभी टीचर्स को अनुभवी मूर्त बनना है और पूरे विश्व की सेवा के बारे में सोचना है, ना कि अपने सेंटर में। भूमि सिस्टर आप। यस, बाबा ने ये भी कहा है ना कि चांस लेना है सेवा का, हाँ, विश्व की सेवा का चांस लेना है। कोई भी है, संगठन चल रहा है, संगठन में भी सेवा का चांस लेना है। हर चीज में बाबा कहते अपना भाग्य खुद बनाना है। कोई आपको कहे फिर हमें नहीं आता, हमें मुश्किल होता है, ये नहीं होना चाहिए। राइट। हम लोग यहाँ पे कहते कि भी एक सेंटेंस बोलो, ये सेवा है। आपने विचार सागर मंथन क्या करा, वो आपको कहना, आपने क्या समझा, निमित्त आत्मा से हम क्या सीख रहे हैं। राइट। मुरली में तो जो सेंटेंस आता वो तो हम लोग पर, लेकिन हमारा विचार सागर मंथन हमें क्या कहता है। राइट। तो बाबा के एक वाक्य बोलूं उससे रिलेटेड, बाबा ने बोला था अव्यक्त मुरली में। बाबा बोलते थे कि भाई हमको सम टाइम लगता है कि हम भाषण नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो बाबा बोले कि भाई जो एक्सपीरियंस है वो सुनाओ ना, वो भी बड़ी सेवा है। ऐसे बोलते बोलते आप करने लगेंगे, भाषण भी करने लगेंगे। बाबा ने अव्यक्त में ऐसे ही बोला था। तो जस्ट कुछ नहीं आता है तो अनुभव बताओ, उसमें भी आपको भी खुशी मिलेगी और आपको बोलने की आदत हो जाएगी, और ऐसे बोलते बोलते आप भाषण करने लगोगे। खुद भगवान ने ऐसे बोला है। वैसे भगवान ही सब बोलते हैं, बट उनके मुख से मैं सुनती हूँ ना, तब लगता है कि टच हो जाता है, सामने देखते हैं ना। हाँ, वैसे तो एवरीडे भगवान ही बोलते हैं हमें सब। लेकिन वहाँ पे जब देखते हैं ना, हाँ, हम देखते हैं ना, कभी बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इसलिए आप देखते देखते फिर बुद्धि से विजुलाइज करना सीख जाओगे। इसलिए मुझे संडे की ऐसे अच्छी लगती है कि मैं उनसे बाबा के मुंह से ही सुनूं, वो मुझे बहुत आनंद आता है। वो एक्सप्रेशन, वो चीज, वो सब वो आपको दिखाई देता है, और ऐसे लगता है भगवान मुझे बोल रहे हैं, भगवान ऐसे हो जाता है। जैसे अमृत वेला में हम लोग सुबह करते हैं ना, तो आज बाबा ने बोले खुशी जानी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। राइट। तो सुबह सुबह अमृत वेला में रोज बाबा आके हमें कुछ ना कुछ कहते हैं। अगर खुशी कम होती है तो चेक करो क्यों कम हुई। खुशी कम नहीं है, क्योंकि बाबा साथ है, करण हार साथ है, आपका बोझ लेने के लिए रेडी है। राइट। और आपका वो साथी बना है, फिर खुशी कैसे जा सकती है आपकी। सब हम खुश रहते, बट जब बाबा खुशी का शब्द बोलते हैं ना, मुझे धरती बहन का ही फेस याद आ जाता है। ऑलवेज कोई कुछ भी
कोई भी वाक्य बाबा का बता रहे हैं तो इतने अंदर से हंसते हैं ना, जैसे सब हम करते हैं बट उनका वो बहुत यूनिक है। बाबा जब खुशी वर्ड बोलते हैं मुझे सब उनका ही यूनिक है फेस याद आ भाई। जाता है। थैंक यू बाबा बाबा, के ये बच्चे, बाबा को बाबा के थैंक यू बच्चे ऐसा यूनिक है बनाने के भाई। लिए। बाबा के एक एक बाबा का यूनिक है हर भाई। बच्चा यूनिक है भाई, बाबा का हर यस यस बच्चा यस, यूनिक सब में डिफरेंट 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 क्वालिटी है ना, वही यूनिकता मैं है। बताती हूँ। सब लेकिन एक जितना जैसे आप नहीं होते अनुभव ना। करते जाएंगे ना बाजी, आप जितना अनुभव करते थे वही खुशी आपको मिलती जाएगी। आपको अनुभव करना है, क्योंकि अनुभव की यस सीट पे यस। हम बैठेंगे ना कि और हर चीज में बाबा को यूज करेंगे ना, तो आपको खुशी होगी। तो ही होता है, हाँ तो ही होता है। थोड़े हाँ, अलबेले हो देखने जाते आप हैं, बाबा को तो याद करते हैं बट इतने अंदर से लाइक मेरे साथ ही है, वो सब समटाइम चला जाता है, यू नो, तब वो खुशी का पारा भी बाबा चला को, जाता है। मुरली यस कर बाबा लेते को, हैं, अमृत वेला यस कर लिया, बट जो अंदर से वो होता है ना, वो चला जाता है समटाइम, जैसे रूटीन जैसा, यू नो, भक्ति में यस थे ऐसा, यस वो मेरा यस, ये हो ऐसा गया। ऐसा हो जाता है। हाँ। लेकिन कब ऐसा होता है, अगर बाबा को आप बुलाओ हर काम में, बाबा चलो आ जाओ, तब वो बाबा चलता आ है जाओ, सब। और फिर बाबा को बोल, बाबा अभी ये चीज करने जाते, आपको कर देना है, राइट। और हो तो ही मैं ये जाती है चीज समटाइम। मैं हो ही बोलती हूँ जाते इतना इजी है आपके हो ही जाते बोलने हैं, से, तो भी मैं क्यों भूल जाती हूँ, ऐसे बोलती हूँ बाबा को। राइट। जैसे बाबा को बोल हाँ दो कि बाबा मुझे भूलना नहीं चाहिए, आपको याद करवाना है, बाबा बोलो। हाँ हाँ। हर चीज बाबा बताए ना, तो आपको जो भी प्रॉब्लम मुझे बताओ, मैं याद कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, वो ये कराऊंगा परसों बाबा। की बात है, परसों की मैं नुमा साम में बैठी हूँ, परसों, और मेरे मैनेजर मुझे इतनी अच्छी, मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं लगे, तो बाबा को मैंने बोला निकालना नहीं है, बट वो अपने आप कुछ चले जाए ना, ऐसा कुछ करो। वो मैनेजर, यू नो, मुझे आई वाज नॉट फीलिंग हैप्पी, शी वाज स्ट्रिक्ट टू एवरीबॉडी एंड नॉट गुड ह्यूमन बीइंग, यू नो, वी आर सो फ्रेंडली, लाइक आवर वर्क प्लेस इज आवर फैमिली, ऐसा है हमारा, सब गोरे हैं बट वी आर जस्ट वन फैमिली। और उस वो आई तब से सबको अच्छा नहीं लगता था। तो बाबा को नुमा साहब में मैंने बोला है, और मेरा हस्बैंड आता है कि हाल ही चली गई, तो मैं इतनी रोई, मैं तो बाबा इतना फास्ट एक्शन अपने आप चली गई। तो मैंने बोला बाबा इतना राइट अवे, यू नो, तो मुझे मीना लगता है कि बहन, आप बाबा कहते हैं हाँ ना कि आप बोलो ना, उसके पहले आप जब सोचते हो ना, तब सोचते वो हो, तब पहुंच मुझे जाते आपकी सोच या पहुंच जाती है। पहुंच जाती है, क्योंकि सोचने मैं से सुबह पहले। वहां काम कर रही थी तभी सोचा मैंने। वाह वाह वाह। जैसे मैं ब्राह्मण बाबा को बालों का हंसती हूँ हर ना। संकल्प सिद्ध हो जाता है, इसलिए संकल्प बहुत यस सोच समझ के करना है, अपने लिए और किसी के लिए बहुत यस, और सोच मैंने समझ उसको के हमें ब्लेसिंग भी संकल्प दिया कि करना अच्छी है। जॉब मिले, बट शी डजंट फिट एट यस माय प्लेस, यू नो, क्योंकि मेरे सब यस एम्प्लॉइज कंप्लेन करते थे कि वी वर्क एज अ फैमिली एंड शी इज काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट एंड यू नो नेगेटिव पर्सन, एंड हमारे यहाँ वो वाइब्रेशन है ही नहीं। तो मैंने सोचा ये मजा नहीं आता है, यू नो, क्योंकि वी रिस्पेक्ट पीपल एंड शी वाज नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, यू नो, उसको लगता मैं बॉस हूँ, मैं करूँ, निकाल दूं। हम भी ऐसे नहीं करते, ऐसे उसको पावर आ गया, यू नो। सो बाबा ने, मैंने सोचा बाबा आप इतना जल्दी काम करते, मैं क्यों भूल जाती हूँ बार बार आपको बोलने का, यू नो, ऐसे मैंने बाबा को बोला सीरियसली, ऐसे काम कर देते हैं जस्ट दिल से। और वो अंदर आया और बोला, मुझे इतनी हंसी आई और रो भी गई, दोनों हो गए आई से, वाह बाबा करके, यू नो, ऐसे हो जाता है। सो क्योंकि हमें हर ऑलवेज चीज में हम लोग बाबा को कहते हैं, हम बच्चों को भी सिखाते हैं ना, जैसे कि बच्चे को कल कुछ कहा तो बाबा को लेके जाओ, आपका काम, और हो ही जाता है। उसने बताया था हाँ कि ये रास्ते पे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिला उसको, राइट। तो राइट बहुत, तो राइट, वो बच्चे को बता बाबा देना, वो बच्चे भी अंतर्यामी सीख है, लेते। बाबा नहीं को सब बता सब दो, पता अंतर्यामी उसको है। है। बता बाबा को दो। पता था, बाबा हाँ को पता था कि मीना बहन का ये सवाल आज आएगा ही, वो मुझे पूछेगी। और तो ऐसे बाबा ही काम रेडी करते, मैं थे। तो इसलिए रड़ती हूँ कि बाबा मैं इतनी श्रीमत में भी नहीं चलती, आप जो बोलते हो तो मैं, आप ऐसे करते हो तो मुझे लगता है कि मुझे कितना करना है बाबा, आप जो करते हैं मैं तो कुछ नहीं कर पाती इतना, यू नो, जितना आप मुझे हेल्प करते हो, इसीलिए, ऐसे क्योंकि हो जाता बाबा है मुझे। इसीलिए लव करता है कि मेरा बच्चा हर चीज मेरी बात में करे, इसलिए तो हम स्नेह करते, बाबा से इतना प्यार क्यों है। हम कुछ हम्म। मांगते, छोटे बच्चे बचपन में क्या मांगते, बच्चे को कुछ इतना पता भी नहीं होता है ना, छोटा बच्चा मांगता है, हम्म। फटाक से दे देते हैं, राइट, कि उसको क्या अभी समझ है, हम्म। बाबा को पता है। हम्म। और जो तृतीय और बेटी बाबा मीना को को वो बहन, बताया पता कि बाबा है को कि, हाँ बाबा बोलो। को इतना पता है कि अब निश्चय बुद्धि हो। आपको यस, हाँ बाबा को आपने बराबर पहचान लिया है, उसमें हाँ, आपको वो तो बिल्कुल पहले भी दिन डाउट से, नहीं है। हाँ पहले तो दिन ये ओर से सबसे मंदिर बड़ी में नहीं बात गई है। हूँ इतना। हाँ, यस, पहले दिन से और मंदिर नहीं गई हूँ।
यस मेरे मंदिर बहुत में। बड़ी बात है। बाबा वो- अंतर्यामी हाँ, नहीं है, बाबा को आपको बोलना पड़ेगा। हम में निश्चयता है, हम भले ही धारणा हम्म, पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें निश्चय तो है कि बाबा है। यस हाँ बहुत नहीं, निश्चित। और अभी आपने हमारा वर्क बताया प्लेस है। ऐसा है, मैं वो नहीं बोलती, जैसे बाबा का मंदिर इतने बात 20-22 साल हो गए, कितनी आत्माएं हमारे वहां आई है कि जो ड्रिंक करती थी, ये करती थी, वो अब भगवान का नाम ले रही है, ऐसी टर्न हो गई है। उनको लगता था कि हमें कोई जॉब नहीं देता था, आपने दिया। ये टाउन में जितने भी रेफ्यूजी आते हैं, सबने हमें सेट किया है, इंग्लिश आए नहीं आए। तो हमारा प्लेस ऐसा है कि हम वी वांट टू चेंज द पीपल लाइफ। 22 वर्ष से सबको पता है हमारे एम्प्लॉइज को, हमें ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज को लिया है। बाबा बोलते हैं कि सब आत्मा है और उनको हेल्प करो, ऐसे ही हम चलाते हैं 22 साल से। बहुत अच्छी बात है, राइट। हाँ, और कितने आप भी आत्मा आए और उसकी बदल गई यहाँ आके। और कितने हमें ब्लेसिंग चीट है कर ना, वो चले गए, तो ब्लेसिंग हमें है, लगा वो कोई कर्म ब्लेसिंग है। बंधन होगा, तो लेके चले गए, इट्स ओके। यू नो लास्ट बर्थ में कुछ किया होगा। सो और वो आने के बाद ऐसे करने लगे एम्प्लॉइज के साथ, तो एम्प्लॉइज को तो लगेगा ना कि यू बोथ आर सो डिफरेंट, एंड उसको थोड़ा पावर मिल गया, तो बाबा कितना ख्याल रखते हैं। सही, एग्री हूँ मैं आपके आपका ये बिजनेस नहीं है, आपका ये सेवा स्थान है। साथ है। हाँ, यस, तो कितने आप नहीं, मैं बाबा ही करवा रहे हैं, बट कितने एम्प्लॉइज यहाँ है। एक मैंने बीच में बताया